मध्य प्रदेश के कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू हो रहा है। इस पर बात करने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ड्रेस कोड लागू कर रहे हैं, किस तरह से, क्या योजना है? देखिए, 2020 में जब पूरे देश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय किया, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी शिक्षा अपने लोगों के लिए इस भाव के साथ में भारत केंद्रित शिक्षा प्रारंभ करने का काम शुरू किया है। और मध्य प्रदेश ने भी उनके संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम 55 महाविद्यालय को उत्कृष्ट संस्थान बनाते हुए और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। सभी विषयों की शिक्षा को हम उसमें सम्मिलित करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नए कोर्स और ये सब प्रारंभ कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम शासकीय संस्थानों में भी इस प्रकार के पाठ्यक्रम प्रारंभ करेंगे, ताकि गरीब का बेटा जो सरकारी स्कूलों कॉलेजों में आता है उसको भी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। अच्छे संसाधन दे रहे हैं, अच्छा परिसर दे रहे हैं, अच्छा माहौल दे रहे हैं। और इसलिए कोई असामाजिक तो किसी भी कॉलेज में कोई बाहर का घुस जाए, उन सबको सावधानी के बतौर हम एक गणवेश की जो है उसको लागू करना चाहते हैं, ताकि बच्चों की, विद्यार्थियों की अलग पहचान तो रहे ही सही, लेकिन उनमें एक तो मैं छोटा घर का हूँ, मैं बड़े घर का हूँ, भाव समाप्त हो जाए। हम सब एक जैसे हैं, एक कैंपस में पढ़ते हैं, इसलिए समानता का भाव और अनुशासन का भाव गणवेश से आता है। मैं समझता हूँ इसमें किसी प्रकार का कोई किसी को वो नहीं होगा। ये बहुत आदर्श व्यवस्था हम करने वाले हैं। आम सहमति बनाने की भी कोशिश की जा रही है। हमने यही निर्देश दिया है कि सभी वर्ग से, सभी छात्र संगठनों से बातचीत की जाए, उनको विश्वास में लिया जाए। और शिक्षा सबके लिए है, किसी को शिक्षा के मंदिरों से हम बाहर नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबके लिए शिक्षा है, सबके लिए अच्छी शिक्षा हो, इस प्रकार का प्रयास हम कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ समाज के सभी वर्ग के लोग, सभी पंथों के लोग हमें समर्थन करेंगे। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद कहते हैं कि हिजाब और बुर्के को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो संविधान के विपरीत किया है, संविधान के अनुरूप ये कारण है। देखिए, भारतीय संस्कृति में और भारत की परंपरा में हमारे देश के बेटे बेटियां बहुत अनुशासन में और अपना एक कपड़ा पहनने का परंपरा है। हमारे देश में बगैर कपड़े के रहने वाले को संस्कारित नहीं किया जा सकता है। और हम भारतीय संस्कृति के पोषक है, इसलिए हमारे बेटे बेटियों को भी हम कम कपड़े पहनने की अनुमति नहीं देंगे। इसलिए जो कोई ये सोचते हैं वो उनकी विकृत मानसिकता है। हम बहुत सकारात्मक भाव से सबको विश्वास में लेते हुए उसका मार्ग निकालेंगे। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में ये बड़ा निर्णय होगा, ऐतिहासिक निर्णय होगा, और जनता भी समर्थन करेगी, सभी वर्ग, सभी पंथों के लोग भी उसका समर्थन करेंगे। तो ये सभी कॉलेजों में लागू होगा? देखिए, प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत पहले लोगों ने लागू कर दिया अपने अपने कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में। सरकारी में भी कुछ में हमारे यहाँ गणवेश चलता है, लेकिन क्योंकि अभी एक संयुक्त प्रयास नहीं हुआ है, हम संयुक्त प्रयास करते हुए एक प्रकार का माहौल बनाते हुए सबको विश्वास में लेकर के छात्र संगठनों के साथ बातचीत करके इस कदम को आगे बढ़ाएं। इसलिए विचार विमर्श की प्रक्रिया के साथ करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सकारात्मक पहल होगी। और उसका जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अभी चालू नहीं कर पाए, मैं समझता हूँ वो भी आने वाले समय में चालू करेंगे। अंतिम सवाल, कि ये इसी सत्र से लागू होगा कि आगामी सत्र से? अभी क्योंकि हमारे उत्कृष्ट संस्थान, अभी हम महाविद्यालय को शुभारंभ करने जा रहे हैं, आने वाले समय में जब एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होगी तब तक हम कोशिश करेंगे कि सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए। उत्कृष्ट विद्यालयों में अभी चालू हो जाएगा? उत्कृष्ट महाविद्यालयों में हम पहले प्रारंभ करेंगे, तो उसकी प्रक्रिया हम तेज कर रहे हैं। विचार विमर्श की प्रक्रिया तब तक हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। यदि समय पर हो गई तो इसको समय पर हम लागू कर देंगे। हिजाब और बुर्के को लेकर? हिजाब और बुर्का गणवेश के मान में आते समय बात करना ही बेकार है, वो उनका अपना परिधान है, और हम हर वर्ग से बातचीत करते हुए उसका हल निकालने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर आम सहमति के साथ ड्रेस कोड लागू होगा, ये कहना है मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी का। देखना ये है कि अब इस पर सियासत कैसे होती है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।